ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 19 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वीट बाप को याद करो तो हम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सारा का सारा मदार याद की यात्रा पर है। जितना याद करोगे उतना ऊंच पद पाओगे। प्रश्न है आज का, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, जैसे बच्चे जो अपने बाप को याद करते हैं वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो सबको अच्छे लगेंगे? कशिश माने होता है अट्रैक्शन। उत्तर, जो फूल बने हैं जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वह सबको कशिश करते हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता ही नहीं तो सबको कशिश करते हैं ना। छोटे बच्चे सबको कितने प्यारे लगते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे, बाबा ने उत्तर दिया कि जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं होता और सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको तुम अच्छे लगने लगोगे। सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तुम चुंबक का काम करोगे। तुम्हारे में विकारों का कांटा नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं का जो 5 विकार है वो सारे तुम में नहीं होने चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? पूछ रहे हैं बाबा। फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्या ऐसा फील करते हो कि अभी हमारी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और सतयुगी दुनिया आने ही वाली है और हम सुखधाम में जाने ही वाले हैं और पुरुषोत्तम बन रहे हैं? बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो दर्जा पढ़ते हैं, वह जरूर बुद्धि में होगा ना मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो विष्णु डिनास्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। बाबा कह रहे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें भी मैंने ज्ञान दिया है और किसी की बुद्धि में ये बातें आती भी नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। जब तक हम ज्ञान में नहीं थे हमें भी नहीं पता थी सारी बातें।
यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजेनुएट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। बाबा कह रहे तुम्हारे बुद्धि में ये बातें होनी चाहिए कि हम रिजेनुएट होने आए हैं, अर्थात हम अपने जो 5 विकार है उनको खत्म करके क्या कर रहे हैं, अपने को पवित्र बना रहे हैं और सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं रिजेनुएट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। ये ऐसा ख्याल आता है दिमाग में? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाबा कहती आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे तुम्हारे सामने जो विजन है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊंचा है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ाने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। बाबा कह रहे लौकिक में भी देखो, जो टीचर होगा वो बच्चों से तो होशियार होगा ना, पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यात्रा नहीं, परंतु जैसे की लड़ाई है इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी है बाबा हमको अपनी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते यहाँ कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास कितने दिन है। बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं। मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्मा को पढ़ाते हैं। पढ़ता कौन है? आत्मा। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी अमर है। ठीक है ना। सिर्फ शरीर खत्म होता है, हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। बाबा क्या कह रहे, किस में मोह रखो? अविनाशी चीज में। किसमें मोह रखो? अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज भाषण किया, मुझ आत्मा
ने आज बहुत बाबा को याद किया, वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म तन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? यह मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिनको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, तुम पतित से पावन कैसे बन रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो। बाबा कह रहे सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो, और तुम्हें भी मैं जो है कर रहा हूँ। तुम्हें भी कैसे पता चला? तुमको भी मैंने समझाया। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, नहीं। यह बाप की महिमा है। तुम ही हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो। बाबा कह रहे तुम ही हर एक दुख खुद दुख हरता सुख करता, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। बाबा कह रहे मतलब बच्चों के लिए कह रहे हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी? अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं, वह फूल है। इसलिए सबको कशिश करते हैं। तो हमें भी बाबा कह रहे हैं वो फूल बनना है। फूल मतलब पवित्र बनना है। पवित्र मतलब दूसरे कोई भी देखें तुम्हारे तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आए, तो वो अगर वो अवस्था तुम्हारी आ जाएगी तो इसका मतलब तुम पवित्र हो। हाँ जी, क्या सुना है अन्नू जी बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ना हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको फील होता है कि आप सुखधाम में आने वाले हो, आप सतयुग में जाने वाले हो। ये फील होना चाहिए कि हमें जब ज्ञान में नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कि पहले हम अपने शरीर को ज्यादा महत्व देते थे एज कम्पेयर टू अपनी आत्मा। ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि ये तो हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्मा ही बचती है। तो विनाशी और अविनाशी के बारे में आज पता चला है कि आत्मा कभी मरती है ही नहीं, वो अमर है। और जितने भी हम ये ज्ञान ले रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारी आत्मा पढ़ रही है। शरीर तो आज नहीं तो कल वो तो खत्म ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, पर बाबा को सब पता है हमारे बारे में। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना, इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है, भेंट की जाती है मनुष्यों की। आप बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य काटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता, बुद्धि में है। सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5,000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्यंत को तुम जानते हो। कैसे जानते हो? तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर। और कहाँ पढ़ रहे हो? गॉडली यूनिवर्सिटी में। तो बाबा कह रहे हैं अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। बाबा कह रहे स्कूल में बैठे हो तभी तो जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इसके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? पूछ रहे हैं बाबा। जब ज्ञान में आने से पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है?
बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। बाप बता रहे हैं सतयुग में तुम देवी देवता थे और अभी देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया, पतित बने पड़े हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा यह, जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे और जवाहरतों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से द्वारका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। बाबा कह रहे मैं देखो तुम्हें समझा रहा हूँ एक एक बात करके कि तुम कैसे कहाँ थे, क्या बन गए, अब क्या बनोगे, है ना। सारे द्वारका कहाँ से आई, स्वर्ग की स्थापना। बाबा कह रहे कि नीचे से नहीं निकलेगी द्वारका, तुम बनाओगे जाके अपना। सुखधाम को स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं, है ना। आत्मा का धर्म क्या है, एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब आप समझाते हैं सब बच्चों का हक है, बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए वे सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। मतलब ऐसा नहीं है बाबा कह रहे कि इस धर्म में कि क्रिश्चियन है, मोहम्मडन है, हिंदू है, कोई भी है, मतलब सिख है, ईसाई है, जो भी है, जो पहले देवी देवता धर्म के थे, वो जो है आत्मा जो है पाठ बजाते बजाते दूसरे धर्म में अगर चली गई है तो वो सब बाबा कह रहे पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मौज पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, इनको यानी ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, यह भी अब तुम जानते हो। बाबा कह रहे शरीर अलग है, आत्मा तो वही है। अगर आत्मा ने फीमेल शरीर में एंटर कर लिया तो फीमेल हो गई, नहीं तो है तो सब आत्मा ही ना। यह भी अब तुम जानते हो, आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। अब बाबा कह रहे कि ठीक है आत्मा हो शरीर ना हो तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकता। शरीर हो आत्मा हो तो भी नहीं काम कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्माओं का मेला होता है, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कराए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ। साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा बाबा कह रहे कि और सबके जन्म मरण का हिसाब किताब है, लेकिन शिव का कुछ नहीं है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या गीत गाना है रोज? क्या गीत गाना है रोज? हाँ जी, क्या गीत गाना है रोज? वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह मेरे रामा। वाह ये ब्राह्मण। तो क्या सुना है बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जैसे हम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर डॉक्टर के गुण आते आते चले जाते हैं। जैसे हम लौकिक में जो बनना चाहते हैं उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, तुम उसके जैसे ही बनते चले जाते हैं, है ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आध्यात्म की, यानी कि स्वर्ग में देवी देवता बनने वाली पढ़ाई। तो बाबा कह रहे हैं क्या हम देवी देवता बन रहे हैं, ये हमें चेक करना है। कोई विक्रम तो ऐसा नहीं है कि हमने 5 विक्रम है, 4 विक्रम पे विजय प्राप्त कर ली, एक रह गया ना। तो ये चीज हमें चेक करने को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी पढ़ाई पढ़ती है ना वो आत्मा पढ़ती है। क्यों? आत्मा क्या है? आत्मा विनाशी है, अजर अमर है। तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए ना, जो मोस्ट वैल्यूएबल है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर परिवार इसके चक्कर में भी तक पड़े हुए हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जहां हमें स्वर्ग में जाना है ना, तो देवी देवता बनना है, तो उसके जैसे गुण आए हैं नहीं आए ये चेक करना है जी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। बाबा कह रहे कभी भी मनसा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना है, हर्डल क्रिएट नहीं करनी है। दे सकते हो तो सुख दो, नहीं दे सकते तो कुछ भी मत दो, ठीक है। दुआएं दो मन ही मन। मनसा वाचा करना हम सेवा कर सकते हैं ना। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। बाबा ने ये भी समझाया कि आत्मा क्या है, स्टार मिसल है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा शरीर नहीं हो तो आत्मा कैसे पाठ बजाए, और आत्मा मतलब शरीर ही नहीं है, मतलब दोनों में से एक भी मिसिंग है तो गड़बड़ है। तो बाबा कह रहे लेकिन अविनाशी क्या है और विनाशी क्या है? विनाशी है शरीर, अविनाशी है आत्मा। तो आत्मा की जो गुण है उन पर ज्यादा ध्यान देना। शरीर का तो ख्याल तो रखना, ये नहीं कि शरीर को बिल्कुल ही शरीर, जैसे बाबा कहते हैं शरीर का भान, मतलब कहने का बाबा का ये नहीं होता कि अपने को अपनी शुद्धि का ध्यान नहीं रखना है। कहने का मतलब उसी में हर समय ये नहीं रहना चाहिए कि देह अभिमान। जैसे ही देह अभिमान आएगा, मैं मतलब शरीर जहाँ आया, तो ये जो 5 विकार है वो फट से प्रवेश कर जाएंगे। मैं रूपी दरवाजा खुला और ये भाग के अंदर जाते हैं। जैसे तो बाबा कह रही मैं वाला जो है ना शरीर, मैं देह का भान, उसे ये नहीं कहना नहीं मैं आत्मा हूँ, ये सब भी आत्मा है, ये भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, मैं भी अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो हमें सारा का सारा जो अविनाशी चीज है दैट की आत्मा, उस पर फोकस करना है, उससे प्यार ज्यादा रखना है, उसी को ठीक, उसकी क्वालिटीज को, उसके गुणों को इम्प्रूव करते जाना है। तो कैसे होगा? बाप की याद से। आज का वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। देखो बाबा ने दिखा दी मंजिल भी, और कह रहे हैं समीप है, बस चलते चलो। एक बल एक भरोसा कौन है? मेरा शिव बाबा। उसी का हाथ पकड़कर, उसी का नाम लेकर बढ़ते चलो, और हिम्मतवान हो तो मंजिल बहुत समीप है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो। साथी अंडरलाइन, साथी कौन है? परमपिता परमात्मा। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो।
हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। बाबा कह रहे हिम्मत दिखाओ। क्या हिम्मत दिखानी है? मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई, बस वही उसकी धुन। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन क्या है? विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। बाबा ने निशानी बता दी कि विश्व कल्याणकारी वो है जो हर चीज का ध्यान रखते हैं, बाबा के यज्ञ की हर चीज का ध्यान रखते हैं, ब्रह्मांड के हर चीज की, बाबा के यज्ञ की तो है ही है, ब्रह्मांड के हर चीज से प्यार करते हैं, प्रकृति से भी, बिल्ली से भी, कुत्ते से भी, मतलब किसी को कष्ट दे नहीं सकते। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। आज का मीठा मोती, हर मनुष्य जितना अपने आप को भली भांति जानता है उतना दूसरा नहीं, इसीलिए स्वयं के निर्णय दूसरों पर नहीं डालें। कई बार हम कहते हैं ना बताओ बताओ, सेकंड थॉट ले लेने चाहिए, लेकिन अगर कहीं लग रहा है कि भाई हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है, अदरवाइज बाबा कह रहे हैं तुम अपने आप को जितने अच्छे से समझते हो उतना और कोई नहीं समझता, इसलिए अपने निर्णय खुद लो। आज सारा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप की मदद की पात्र आत्मा हूँ। देखो माँ बाप हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, बाबा ने हाथ बढ़ाया हुआ है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम बाबा के हाथ में हाथ देते हो कि नहीं देते हो। तो सारा दिन क्या है? मैं बाप की मदद की पात्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।